हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं तब हम क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में दो नई चीज़ें आती हैं। पहली कि जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी उन सारी लायबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और वो सारी लायबिलिटीज़ का हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। ये पहली चीज़। दूसरा हम क्या करेंगे, एक नया अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा डेफिशिएंसी अकाउंट। तो उस डेफिशिएंसी अकाउंट में जब हम लायबिलिटीज़ को पेमेंट करेंगे तो जो अनपेड अमाउंट बचेगा उस अनपेड अमाउंट को हम डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और कैपिटल अकाउंट का जब हम क्लोजिंग करेंगे तो वहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उस डिफरेंस अमाउंट को भी हम डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये दो चीज़ें इस क्वेश्चन में नई होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बाकी की सारी चीज़ें एज़ यूजुअल रहेंगी जैसा हम पुराने क्वेश्चन में करते आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 ऑफ अ फर्म हैविंग 3 इक्वल पार्टनर्स। इक्वल मतलब तीनों पार्टनर का रेशो क्या होगा, सेम होगा, 1:1:1, मतलब 1/3, 1/3 और 1/3। पार्टनर्स प्रीति, प्रिया एंड प्राची। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। लायबिलिटी साइड की चीज़ें जो होती हैं, कैपिटल, ये कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स, लोन सिक्योर्ड बाय मशीनरी, ये सेपरेट अकाउंट बनेगा इसका, ये दोनों का सेपरेट अकाउंट बनेगा और उनके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये सिक्योर्ड बाय मशीनरी, ये एक हिडन एडजस्टमेंट है, स्टार कर लेते हैं। एसेट्स, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। कैसेट बैंक, ये बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, बिकॉज ये क्या है, लॉस है ये, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर इंसॉल्वेंसी हो गए जिसकी वजह से फर्म डिसॉल्व हो गई। तो मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 18,000 वाइल फर्नीचर फेच्ड मतलब सोल्ड 14,000। स्टॉक रियलाइज्ड मतलब भी सोल्ड होता है 35,000 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000। Nothing could be recovered from Priya and Prachi, but 3,400 could be collected from Preeti. Preeti's private estate. Estate मतलब प्रॉपर्टी। तो प्रीति की प्राइवेट प्रॉपर्टी से कुछ अमाउंट रिकवर्ड हुए जो कि हैं 3,400। क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी हमने फॉर्मेट बना लिया है, इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे।
फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पेज को हाफ फोल्ड करने का, ताकि डेबिट और क्रेडिट का कॉलम सही आए। तो हाफ पेज डेबिट के लिए, हाफ पेज क्रेडिट के लिए। यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ प्रीति, प्रिया एंड प्राची, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर इनर अमाउंट का कॉलम, आउटर अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर इनर अमाउंट कॉलम, आउटर अमाउंट का कॉलम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स प्रीति का कॉलम, प्रिया का कॉलम, प्राची का कॉलम, पर्टिकुलर्स प्रीति का कॉलम, प्रिया का कॉलम एंड प्राची का कॉलम, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लोन अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स का कॉलम, अमाउंट, पर्टिकुलर्स का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, अमाउंट का कॉलम। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मेट हमने रेडी कर लिए हैं। आप भी फॉर्मेट को अच्छी तरह से रेडी कर लें। फर्स्ट स्टेज आता है हमारा ट्रांसफ़र स्टेज। तो ट्रांसफ़र स्टेज में सबसे पहले हम सारे एसेट साइड्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सबसे पहले है, तो जितने भी एसेट्स हैं सब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो सबसे पहले कौन है, मशीनरी है। तो हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी 23,000 के बाद फर्नीचर है, तो फर्नीचर लिखेंगे 16,000। इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक लिखेंगे 47,000, 47,000। तो इतने सारे एसेट्स हैं। तो इस एसेट्स का हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 23,000 प्लस 16,000 प्लस 47,000 हो गया। आउटर में आएगा 86,000। अब कैसेट बैंक है, तो कैसेट बैंक बैंक अकाउंट में जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ये ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लॉस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 84,000 है, तो इस 84,000 को हम तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर द रेशो। 84,000 यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स कर देते हैं। वर्किंग नोट्स नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस पहले कौन है, रेशो यहाँ पे दिया हुआ है इक्वली है, मतलब 1/3 एंड 1/3। तो सबसे पहले हम प्रीति को टोटल कितना 84,000 है,
तो इस 84,000 को 1/3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 बचेगा एंड यहाँ हो जाएगा 24। तो 3 8 जा 24, बाकी ये 3 0, मतलब 28। तो तीनों पार्टनर में इक्वली हैं, तो 28,000 तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 28,000 प्रीति को मिलेगा, 28,000 प्रिया को एंड 28,000 प्राची को। ये हो गया। नेक्स्ट अब लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल है तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज ये ओपनिंग है। प्रीति का कितना है 40,000, तो हम यहाँ 40,000 लिखेंगे। प्रिया का 35,000 है, तो 35,000 लिखेंगे। प्राची का 25,000 है, तो प्राची का 25,000 लिखेंगे। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिटर्स, तो ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे हमको लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करना है, उनका सेपरेट अकाउंट बनेगा, इसलिए हमने ये सेपरेट अकाउंट बनाया है ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 50,000। एंड नेक्स्ट है लोन, तो लोन भी लोन अकाउंट में जाएगा। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। ये हमारा ट्रांसफ़र स्टेज कंप्लीट हुआ। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो बोला है कि सेकेंड स्टेज हमारा रियलाइजेशन स्टेज, तो रियलाइजेशन स्टेज में बोला है कि मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 18,000 वाइल फर्नीचर फेस्ड 14,000 एंड स्टॉक रियलाइज 35,000। तो हमने एसेट्स को रियलाइज किया। जब एसेट्स को रियलाइज किया तो जर्नल एंट्री हमारा बनता है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट। हमने क्या क्या रियलाइज़ किया, मशीनरी, तो हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी कितने में बेचा, 18,000 में बेचा। एंड फर्नीचर कितने में बेचा, फर्नीचर हमने सोल्ड किया 14,000 में। और स्टॉक को रियलाइज किया 35,000 में। तो मीन्स हमने टोटल कितने में सोल्ड किया, टोटल हमने सोल्ड किया 67,000 में। एसेट्स को हमने सोल्ड किया 67,000 में। तो पहला जर्नल एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कैश बैंक में जाएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 67,000 ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स सोल्ड। एसेट्स को सोल्ड किया तो हमारे पास इतना पैसा आया। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 67,000। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 2,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 आया, तो इस 2,000 को हम पे करेंगे। जब हम पेमेंट करते हैं तो जर्नल एंट्री बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट।
तो हम यहाँ लिखेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। किसके लिए है ये? रिलेशन एक्सपेंसेस पेड, रिलेशन एक्सपेंसेस पे किया हमने। कितना है रिलेशन एक्सपेंसेस? 2000 है। 2000 रिलेशन एक्सपेंसेस पेड किया, पहला इफेक्ट। दूसरा जाएगा कैश बैंक अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2000, ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है कि प्रीति के प्राइवेट स्टेट से हमको 3400 रिसीव्ड हुआ, तो कैश हमारे पास आया और किसके पास से आया? प्रीति के पास से। तो उसका जर्नल एंट्री बनेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी पार्टनर है? प्रीति। तो प्रीति के कॉलम में लिखेंगे 3400 बाय कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतिस कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतिस कैपिटल अकाउंट। प्रीतिस कैपिटल अकाउंट कितना रिसीव्ड हुआ? 3400। इतना अमाउंट प्रीति के प्राइवेट स्टेट से मिला। सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम टैली करते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन अकाउंट को सॉल्व करेंगे। डेबिट साइड का ज़्यादा है, तो पहले हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं। 86,000 प्लस 2000 हो जाएगा 88,000। 88,000 यहाँ पे भी हम लिखेंगे 88,000। 88,000 में से हम 67,000 माइनस करेंगे, तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 21,000। मीन्स 21,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। 88,000 में से ये 67,000 माइनस किया, तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 21,000। तो इस 21,000 को हम बोलेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर कर रहे हैं इसको कैपिटल अकाउंट में, और ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये लॉस प्रीति, प्रिया एंड प्राची। तो ये 21,000 है, तो 21,000 तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इक्वली इनका आएगा 7,000 आएगा। यहाँ पे चाहिए तो हम वर्किंग नोट्स कर सकते हैं। वर्किंग नोट्स नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस।
रियलाइजेशन लॉस है। यहाँ पे आया 21,000, तो रेशो इनका है 1/3। मान लो प्रीति का है, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 7,000 आता है। तो 7 7 7 तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ हम लिख देंगे 7,000 प्रीति को, 7,000 प्रिया को एंड 7,000 प्राची को। ब्रैकेट में लिख देंगे एज पर रेशो के हिसाब से ये 21,000 जो लॉस आया, इस लॉस को तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये सारा अमाउंट ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन 7,000 एंड 7,000। अब इसको हम टोटल करेंगे। सबसे पहले प्राची का करते हैं। प्राची का डेबिट साइड ज़्यादा है, 28,000 प्लस 7,000, 1 2 3 5 35,000 इसका आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 35,000 में से इस 25,000 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 10,000 का। तो इस 10,000 को हम बोलेंगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, बिकॉज जब सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट रहेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, उस डिफरेंस अमाउंट को हम बोलेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। ये रूल है। और इसके पहले जब यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट आता था तो हम उसको यहाँ पे लिखते थे, बैंक अकाउंट लिखते थे। चाहे डेबिट में डिफरेंस आए, चाहे क्रेडिट में डिफरेंस आए, वहाँ पे हम बैंक अकाउंट लिखते थे। बट जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट रहेंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, उस डिफरेंस अमाउंट को अब हम लिखेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। और ये डेफिशिएंसी अकाउंट, इस डेफिशिएंसी अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट में। अब प्रिया का क्लोज करें तो प्रिया का 28,000 प्लस 7,000, इसका भी आ जाएगा 35,000। और यहाँ भी है 35,000, मतलब ये क्लोज हो गया, टैली हो गया। और प्रीति का क्लोज करते हैं तो यहाँ पे 403, ये हो जाता है 43,400। यहाँ पे भी लिखे हैं 43,400। 43,400 में से 28,000 प्लस 7,000 मतलब 35,000 माइनस करेंगे। 43,400 माइनस 35,000, तो डिफरेंस अमाउंट आया 8,400। तो इस 8,400 को हम बोलेंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट आया 8,400 प्रीति का और 10,000 आया प्राची का। तो अब इस दोनों अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो ये हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट है। तो जो
प्राची का जो ये डेफिशिएंसी अकाउंट अमाउंट है इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट साइड जाएगा, टू प्राचीज कैपिटल अकाउंट कितना 10,000 है, एंड प्रीति का डेबिट साइड डिफरेंस है तो क्रेडिट साइड जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय प्रीतिस कैपिटल अकाउंट 8,400। अब हम बैंक अकाउंट को टैली करेंगे। तो बैंक अकाउंट को जब हम टैली करेंगे तो यहाँ का टोटल डेबिट साइड का टोटल 10,000 प्लस 67,000 प्लस 3,400, तो हमारे पास टोटल बैलेंस आया 80,400। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 80,400। तो इस 80,400 में से हम माइनस करेंगे ये 2,000, मतलब हमारे पास डिफरेंस बचता है 78,400। बट यहाँ पे डिफरेंस बचता है 80,400 में से 2,000 माइनस करते हैं तो 78,400 डिफरेंस बचता है। बट उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये हिडन एडजस्टमेंट दिया था कि ये जो लोन है 30,000 का, उसका पेमेंट कैसे हुआ है, सिक्योर्ड बाय मशीनरी। यानी कि हमने जब ये मशीनरी को सोल्ड किया 18,000 में, तो इस 18,000 जो हमारे पास आया, इस 18,000 से हमने क्या किया, लोन का पेमेंट कर दिया। ये जो 30,000 हमें पेमेंट करना है लोन, उसका पेमेंट हमने किससे किया, मशीनरी सोल्ड करने पे जो अमाउंट आया 18,000 इससे किया। तो ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमने लोन का पैसा पे किया मशीनरी से, तो मशीनरी सेल करने पे हमको मिला 67,000, मशीनरी सोल्ड करने पे हमको मिला 18,000, और ये 18,000 इसमें इंक्लूड है इस 67,000 में। बिकॉज़ कि जब हमने यहाँ पे एसेट्स को सोल्ड किया था, यहाँ पे देखो 18,000 यहाँ पे लिखा है मशीनरी का, तो इसमें इंक्लूड है 67,000 में। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, अब हमने पे किया, हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, लोन पे किया तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कितना पे किया हमने, 18,000 पे किया। 30,000 पे करना था और 30,000 में से हमने कितना पेमेंट किया, अभी 18,000 पे किया। तो जर्नल एंट्री बन गया लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अब अगर हम अभी फ़िलहाल रफली हम टोटल कर रहे हैं, 30,000 इधर भी लिखेंगे 30,000। तो 30,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस अमाउंट बचेगा 12,000। मतलब कि अभी 12,000 लोन पे करना बाकी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो पहला हो गया लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, 18,000 पे किया, 12,000 बाकी है, फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट यहाँ जाएगा
बाय लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो हमने लोन पे किया कितना, 18,000 पे कर दिया, तो हमारे अकाउंट से 18,000 माइनस होगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 80,400 है। 80,400 में से 2,000 और प्लस 18,000 माइनस करेंगे, मतलब 20,000 माइनस करेंगे। तो 80,400 में से हम 20,000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास अब बैलेंस बचा कितना, 60,400 बैलेंस बचा, मतलब हमारे पास अभी इतना पैसा है 60,400। अब इस 60,400 में से हम लायबिलिटी को पे करेंगे। तो लायबिलिटी में देखें तो जो क्रेडिटर्स है हमको 50,000 पे करना है, और लोन जो कि 30,000 था, बट उसमें से हमने मशीनरी का जो पैसा आया उस पैसे से हमने 18,000 पेड कर दिया। तो अभी हमारे पास बचा कितना है, 12,000 बैलेंस बचा है, मतलब 12,000 लोन और पे करना है। तो जब हम लायबिलिटी को पे करेंगे तो हमारे पास जो कैश अवेलेबल होगा उसको हम रेशो के बेस पे पेमेंट करेंगे। इसलिए हम पहले रेशो निकालेंगे, क्रेडिटर्स को कितना पे होगा और लोन कितना पे होगा, रेशो से पता चलेगा, ये रूल है। तो हम यहाँ करेंगे रेशो निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, 60,400। बस हमको हमारा लायबिलिटी कितना है, 50,000 ये प्लस 12,000, यानी कि 62,000 का लायबिलिटी बन गया। मतलब कि हमारे पास पैसा कम है और लायबिलिटी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, रेशो के बेस पे पेमेंट करेंगे। हम यहाँ करेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 3, रेशो ऑफ लायबिलिटीज़। तो ट्रेड क्रेडिटर्स एंड लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है, 50,000 है, एंड लोन कितना है, 12,000 है। तो रेशो निकालेंगे, ये 30 कट जाएगा, ये 30 कट जाएगा, बचेगा 50 एंड 12। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 225 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6। मतलब कि रेशो हमारा हो गया 20/25:6। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 25/31, बिकॉज 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसलिए 25 डिवाइडेड बाय 31 एंड 6/31। तो ये हमारा रेशो हो गया। इस रेशो के बेस पे हम ट्रेड क्रेडिटर्स और लोन का पेमेंट करेंगे। और दूसरी बात, सपोज अगर यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता, मतलब कि लोन हमारा सपोज कि समझो 30,000 ही होता, 30,000 ही होता, तो हमारा रेशो तब 30,000 के बेस पे ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लाइक ये 50,000 और इस टू 30,000, तो ये रेशो, तो 5:3 इसके बेस पे हम लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं।
बट यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट दे दिया था, जिसकी वजह से 30 में से 18,000 माइनस हो गया, तो 12,000 आया। तो 12,000 के बेस पे ये रेशो आएगा। अगर वो नहीं होता तो इस तरह से पेमेंट किया जाता, 50,000 एंड 30,000, तो आ जाता 5/3, 5:3। हमारे पास टोटल कैश कितना अवेलेबल है, तो टोटल कैश हमारे पास अवेलेबल है 60,400। अब इस 60,400 में से रेशो के बेस पे हम पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स को करते हैं। क्रेडिटर्स 60,400 इंटू इसका रेशो कितना है 25:31, 25/31। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 60,400 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 31, तो आंसर आ जाएगा 48,710। 48,710 आएगा। मतलब क्रेडिटर्स का हम इतना पेमेंट करेंगे 48,710। एंड लोन का कितना होगा, लोन 60,400 इंटू लोन का रेशो कितना है 6/31 है, तो यहाँ लिखेंगे 6/31। तो 60,400 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 31, तो आया यहाँ पे 11,690 इसका आया। तो ट्रेड क्रेडिटर्स का हम पेमेंट कर रहे हैं। ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना पेमेंट कर रहे हैं 48,710। 48,710। तो 50,000 में से 48,710 रुपीज़ हमने पे कर दिया। तो डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा 50,000, यहाँ पे 50,000 में से 48,710 हमने पे किया, तो डिफरेंस बचा 1,290 रुपीज़। तो अब हम इसको बोलेंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट, और ये डिफरेंस अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे हम डेफिशिएंसी अकाउंट में। यहाँ पे डेबिट में है तो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट कितना है 1,290 रुपीज़। तो लोन का हमने 12,000 बाकी था, 18,000 ऑलरेडी हमने पे कर दिया था। तो अब हम कितना पे कर रहे हैं 11,690। तो यहाँ लिखेंगे हम टू कैश बैंक अकाउंट 11,690। तो हमने टोटल कितना पे किया, इसको रफ करते हैं। 30,000 में से 18,000 प्लस 11,690, मतलब कि हमने टोटल पेमेंट कर दिया कितना
इस दोनों का टोटल 29,690 हुआ। इसमें से माइनस करेंगे 30,000 में से तो आया 310, मतलब कि 310 रुपीज़ का डिफिशेंसी आया। तो इसको हम लिखेंगे टू डिफिशियंसी अकाउंट। 310 रुपीज़ का डिफरेंस आया, इसको हम बोलेंगे डिफिशियंसी अकाउंट, और ये ट्रांसफ़र होगा डिफिशियंसी अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय लोन अकाउंट 310 रुपीज़। और हाँ, यहाँ पे लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 18,000, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 11,690। तो ये जर्नल एंट्री सेम है, तो इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, कंबाइन जर्नल एंट्री मार सकते हैं। लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, टोटल अमाउंट 29,690 का। आप चाहे तो सेपरेट मार सकते हैं या साथ में मार सकते हैं, कंबाइन एंट्री। आपको समझने के लिए मैंने ये अलग अलग एंट्री मारा है। अगर आप समझ गए हैं तो आप कंबाइन एंट्री मार सकते हैं। लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 29,690 का। तो ये हो गया डिफरेंस अमाउंट। अब हम इसको टैली कर देते हैं। यहाँ पे 10,000 और इस साइड का टोटल 8,400 प्लस 1290 प्लस 310, 10,000। ये टैली हो गया डिफिशियंसी अकाउंट। और बैंक अकाउंट में जो ये 60,400 था, इसको हम रफ करेंगे। और यहाँ पे जो हमने पेमेंट किया ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ये पैसा गया, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट कितना पैसा गया क्रेडिटर्स के लिए 48,710। और दूसरा जो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय लोन अकाउंट कितना है 11,690। तो लोन अकाउंट 11,690 एंड लोन अकाउंट 18,000, दोनों का जर्नल एंट्री सेम है, तो आप कंबाइन में मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आपको समझने के लिए सेपरेट मारा है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे ये 2,000 प्लस 18,000 प्लस 48,710 प्लस 11,690 हो गया 80,400। ये भी टैली हो गया। इन दिस वे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो या आप कोई न्यू सम पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।